नमस्कार छात्रों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था अनुवाद के नियम और कारक। उसी का अगला चैप्टर ये है कि उपपद विभक्तियाँ। उपपद विभक्तियाँ क्या हैं कि कारकों के अलावा कुछ विशेष पदों के कारण जो विभक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें उपपद विभक्तियां कहते हैं। जैसे कि वृक्षम परितः खगः सन्ति, वृक्ष के चारों ओर पक्षी हैं। अब वैसे तो वृक्ष के का के की षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए थी, तो होना चाहिए था वृक्षस्य, लेकिन परितः एक उपपद है जिसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अन्य विभक्तियों का प्रयोग भी होता है। तो चलिए आज हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के अतिरिक्त जो विभक्ति किसी पद विशेष के कारण योग में आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात किसी शब्द विशेष के कारण उसकी विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धनम बिना सुखम नास्ति। कारक विभक्ति के अनुसार धनस्य शब्द होना चाहिए था, क्योंकि धन के बिना का के की इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पर लगी हुई है द्वितीया, क्योंकि बिना पद के योग में द्वितीय विभक्ति का योग होता है। इस कारण से यहाँ पर धनम उपपद का रूप है। अब हमारी पहली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में उपपद में कोई भी रूप नहीं है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए लगती है और कर्ता हर एक उसमें एक जैसा ही रहता है। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ, लिंग, परिणाम व वचन बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे सिंहः गर्जति, अजः चरति, अनलः ज्वलति, पवना वहति, सूदः पचति, अश्वः धावन्ति, बालिका पठन्ति। इस प्रकार से यहाँ पर केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के लिए होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होता है। जैसे रामः पुस्तकं पठति, सीता भोजनम पचति। इसके अतिरिक्त अन्य पद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उप, अनु, अधि तथा आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विश्वनाथः काशीम उपवश्यति, विश्वनाथ काशी में रहते हैं। अब में पे पर इसमें लगनी चाहिए सप्तमी विभक्ति, लेकिन उपपद होने के कारण यहाँ पर लगी है द्वितीय विभक्ति काशीम। इसी तरह से हरि वैकुंठम, तो यहाँ पे अनुवसति हमने दिया है, अधिवसति भी हो सकता है या आवसति भी हो सकता है। जितने भी उपसर्ग हैं इनमें से कोई भी उपसर्ग लगी हुई वस धातु होगी तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही आएगी। वैसे वैकुंठे होना चाहिए था, वैकुंठे वसति। अगर वसति है तो वैकुंठे ठीक है, लेकिन अगर अनु लगा है, उप लगा है या अधि लगा है, अधिवसति है या आवसति है, तो वहाँ पर होगा द्वितीय विभक्ति। इसी तरह से अन्य पद हैं अभिता, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति। अभिता मतलब दोनों तरफ, ग्रामम अभिता वृक्षाणि सन्ति। अब गांव के दोनों तरफ, यानी कि का के की होनी चाहिए षष्ठी, लेकिन उपपद होने के कारण यहाँ पर लगी है द्वितीय विभक्ति, ग्रामम अभितः वृक्षाणि सन्ति। इसी तरह से है परितः, परितः माने चारों ओर, नगरम परितः मार्गः सन्ति। इसी तरह से है समया, समया मतलब समीप, और निकषा माने होता है निकट। अब इनमें भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे भवनम समयः उद्यानम अस्ति, विद्यालयम निकषा क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, हा हाय, हा नास्तिकम। इसी तरह से है प्रति मतलब की ओर या फिर को, अहम नगरम प्रति गच्छामि, मैं नगर की ओर जाता हूँ या नगर को जाता हूँ। इसी तरह से है उभयता, सर्वतः, धिक्, उपरि, अधः। उभयता मतलब दोनों तरफ, विद्यालये
उभयता वृक्षाणि वृक्षः सन्ति। विद्यालय के उभयता मतलब दोनों तरफ, विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष हैं। सर्वता मतलब सब और, ग्रामम सर्वतः वनानि सन्ति। इसी तरह से है धिक्, धिक् मूर्खम या धिक् जालमाहन, धिक् दुष्टान। उपरि, उपरि माने ऊपर, वृक्षम उपरि खगा सन्ति, वृक्ष के ऊपर, खगा माने पक्षी, सन्ति माने हैं। और वृक्ष वैसे होना चाहिए था वृक्षस्य उपरि, लेकिन आया क्या वृक्षम। इसी तरह से अधा, अधा माने नीचे, सरोवरम अधो अधा जलम अस्ति, सरोवर के नीचे से नीचे भी जल है। और अन्य उदाहरण भी हैं, उन्हें हम आगे आपको स्पष्ट करते हैं। लक्षण आदि अर्थों में प्रति, परि, अनु के योग में द्वितीया। प्रति, वृक्षम वृक्षम प्रति मतलब प्रत्येक वृक्ष पर। इसी तरह से है परि, वृक्षम वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, पेड़ पेड़ पर बिजली चमकती है। फिर है अगला अनु, लक्ष्मी हरिम अनु, लक्ष्मी हरि का अंश है। अंतरः, अंतरेण के योग में द्वितीया। अंतरा, त्वाम माम च हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। अंतरेण, हरि, अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है, यानी कि अंतरेण का मतलब हुआ बिना। द्विकर्म क्रियाएं, वाक्य में मुख्य कर्म के साथ साथ कहीं कहीं पर गौण कर्म या अकथित कर्म होते हैं, ऐसे वाक्यों को द्विकर्म क्रियाएं कहते हैं। द्विकर्म क्रियाओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे दुह, गोपालः गाम पयः दोग्धि, गोपाल गाय का दूध दोहता है। और है याच, याच माने मांगना। अब वैसे तो मांगना में लगती है हमारी पंचमी विभक्ति याचती, है ना, लेकिन यहाँ पर हमारी जो है लगेगी द्वितीया विभक्ति। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मुष, चोरः धनिकम धनम मुष्णाति, मतलब चोर धनिक का धन चुराता है। इसी तरह से नी, नी माने ले जाना, सा ग्रामम अजाम नयति। इसी तरह से ह्री, ह्री माने चुराना, हरना, हरण कर लेना। दुष्टः कृपणम धनम हरति। इसी तरह से कृश, कृश माने खींचना। रामः ग्रामम अजाम कर्षति। वह, वह माने ढोना। रामः ग्रामम भारम वहति। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। विनोदः कंदुकेन क्रीडति, वृद्धा दंडेन चलति, सा कलमेन सुलेखम लिखति। तो उपयुक्त जितने भी वाक्य रेखांकित शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति में हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय पद विशेष में तृतीया का योग होता है। सह, समम, सार्धम, साकम, इनके योग में तृतीया विभक्ति लगती है, जैसे कि कृष्णः रामेण सह क्रीडति। इसी तरह से समम, सा रामेण समम गमिष्यति। इसी तरह से बनेगा साकम, सा बालकेन साकम पठति, बालकः बालकेन सार्धम भ्रमति। विभक्ति के अन्य उदाहरण इस तरह से हैं। सदृशम, सदृशम माने तुल्य मतलब तुलना करना। मुखम चंद्रेण सदृशम वर्तते। इसी तरह से है सम, सम मतलब समान होना। मोहना रामेण समा अस्ति, मोहन राम के समान है। अलम, अलम माने बस, अलम विवादेन, बस झगड़ा बंद करो। कृतम, कृतम माने भी बस है। कृतम दुर्वचने हैं, मतलब दुर्वचनों को बोलना बंद करो। बिना, बिना का मतलब बिना ही है। धनेन बिना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। हीनः, हीना माने अभाव। विद्या हीनः पशु, विद्या से हीन पशु समान है। इसी तरह से अंग विकार, अंग में विकृति होती है, वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है, जैसे कि सा नेत्रेण काणा अस्ति, वह नेत्र से काणा है।
मतलब नेत्र में विकृति है, तो नेत्र में तृतीया विभक्ति लग गई। सोमदेवः नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, सोमदेव आंखों से अंधा है। इसी तरह से भिक्षुकः पादेन खंजा अस्ति, भिखारी जो है वो पैर से लंगड़ा है। हेतु, हेतु माने कारण, कारण के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुण्येन हरि दर्शनम भवति, पुण्य से हरि दर्शन होते हैं, मतलब जो बहुत पुण्य करते हैं तो तब हरि के दर्शन होते हैं। छात्रः अध्ययनेन अत्र वसति, छात्र अध्ययन के लिए यहाँ रहते हैं। परिश्रमेण धनम लभ्यते, परिश्रम से धन मिलता है। तो ये हुई हमारी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये कारकों में भी आपने पढ़ा है, फिर भी हम आपको 2 उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। दीपकः प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है, के लिए आता है संप्रदान कारक में। अध्यापका छात्राय पुस्तकम यच्छति, जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है, जिसको चीज़ देते हैं उसमें चतुर्थी लगती है, यानी कि अध्यापका छात्राय, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है। बाकी उपपद विभक्तियाँ इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। पहला शब्द है हमारा नमः, नमः मतलब नमस्कार करना, शिवाय नमः। इसी तरह स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण, जीवेभ्य स्वस्ति, जीवों का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। स्वाहा आहुति देना, सूर्याय स्वाहा मतलब सूर्य को आहुति दे रहे हैं, स्वाहा। इसी तरह से है स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, हविदान करना, पितरों को हविदान। अलम, अलम माने पर्याप्त, अभी तृतीया विभक्ति में भी आपने अलम पढ़ा था, वहाँ पर था रोकने के लिए, यहाँ पे अलम है पर्याप्त। रामः रावणाय अलम, यानी कि राम जो है वो रावण के लिए काफ़ी है, अकेला राम ही जो है रावण से युद्ध कर सकता है, वो उसके लिए पर्याप्त है। वशट, वशट माने भी हविदानी है, इंद्राय वशट, इंद्र के लिए हविदान। हितम, हितम माने कल्याण, जनेभ्यः हितम आचर, मतलब लोगों के लिए कल्याण करो, लोगों का कल्याण करो, भला करो। फिर कुछ धातुएं हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। वो धातुएं इस प्रकार से हैं। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, और कुप माने भी क्रोध करना होता है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, मतलब पुत्र पर क्रोध कर रहा है, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लग गई, पिता पुत्र को क्रोध करता है। तो इस तरीके से कुप्यति में भी यही चल सकता है। वैसे हमने उदाहरण यहाँ पर दे रखा है आपको। द्रोह माने द्रोह करना, ठीक है, द्रोह माने द्रोह करना। सा रामाय द्रुह्यति। इसी तरह है ईर्ष, ईर्ष मतलब डाह करना, ईर्षा करना, द्वेष करना। दीपकः कृष्णाय ईर्ष्यति, दीपक कृष्ण से ईर्षा करता है। स्प्रीह, स्प्रीह माने चाहना। बालः मोदकाय स्प्रियति, मतलब बालक मोदक को चाहता है, लड्डू चाहता है। फिर अगला है रुच, रुच माने अच्छा लगना। अब जिसको चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी लगती है। जैसे बालाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? बालक को, तो बालाय मोदकम रोचते। इसी तरह से है नी जमा विद, विद धातु में नी उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब निवेदन करना। अहम गुरुवे निवेदयामी, मतलब मैं गुरु को निवेदन करता हूँ, गुरु जी से निवेदन करता हूँ। पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात फलम पतति, यानी कि वृक्ष से फल गिर रहा है, यानी कि वृक्ष से फल अलग हो रहा है। जहाँ पे अलग होते हैं पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। बाकी उपपद इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। अन्य, अन्य मतलब अतिरिक्त। कृष्णात अन्यः का अस्ति, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त कौन है। इतरः, इतरः माने अन्य। रामात इतरः कोऽपि नास्ति, राम के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है।
इसी तरह से प्राक, प्राक पूर्व, पूर्व मतलब पहले। ग्रामात प्राक वनम अस्ति, गांव से पहले। वनम अस्ति मतलब वन है। प्रत्यक, प्रत्यक मतलब पश्चिम। विद्यालयात प्रत्यक उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पश्चिम में बगीचा है। बही मने बाहर। गृहात बही वृक्षम अस्ति, घर के बाहर वृक्ष है। अनंतरम, अनंतरम माने बाद में। भोजनात अनंतरम जलम पीव, मतलब भोजन के बाद जल पियो। ऋते, ऋते मतलब बिना। ऋते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कुछ धातुएं भी हैं जिनमें पंचमी विभक्ति का योग होता है, जैसे कि है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा करना। सा पापात जुगुप्सते, मतलब वह पाप से घृणा करता है। प्रमाद आलस्य। धर्मात माँ प्रमद, मतलब धर्म से आलस मत करो। भी माने डरना। नीता मूषकात विभेति, नीता चूहे से डरती है। विरम, विरम मतलब रुकना। सा पठनात विरमति, वह पढ़ने से रुकता है। परा जमा जी, जी माने जीतना होता है, लेकिन जब परा इसमें उपसर्ग लग गया तो इसका मतलब हो जाता है हार। रावण रामात पराजिता, रावण राम से हार गया। षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे शंखस्य नादः शुभा भवति, शंख का नाद शुभ होता है। तो यहाँ पर शंख का नाद, यानी कि नाद का संबंध शंख से है, शंख का नाद है, वो शंख की आवाज़ है तो शुभ होती है। इसी तरह से अन्य उपपद इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। पहला है निर्धारण व तुल्य अर्थ वाले शब्दों में, जैसे कि कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, मतलब कवियों में बहुत सारे कवियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति कवि नाम में लगी हुई है। इसी तरह से कृते, कृते के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य कृते दुग्धम आनये, राम के लिए दूध लाओ। समक्षम, समक्षम माने सामने। रामस्य समक्षम सत्य वद, राम के सामने सच बोलो। मध्य मतलब बीच में। समुद्रस्य मध्ये पोतम अस्ति, समुद्र के बीच में पोत हैं। पोत मतलब जो पानी के जहाज होते हैं, नाव कह सकते हो, तो उनको बोलते हैं, जैसे जल पोत मतलब समुद्री जहाज। तो अन्य अगला है अंतः, अंतः मतलब अंदर, ठीक है। सा गृहस्य अंतः अस्ति, वह घर के अंदर है। हेतो, हेतो मतलब कारण। अन्नस्य हेतो अत्र वसति, मतलब अन्न के लिए वो यहाँ रहता है। निम्नलिखित धातुओं के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कुछ धातुएं भी हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे स्मृ, स्मृ माने याद करना। मातु स्मृति, माता को याद करता है। इसी तरह से दय, दय मतलब दया करना। रामस्य दयते, राम पर दया करते हैं। ईश, ईश मतलब समर्थ। रामः संसारस्य इष्टे, राम संसार का ईश्वर है। अधि जमा ई, अधि जमा ई, इसका मतलब भी होता है स्मरण करना। शिशु मातु अध्येति, शिशु मतलब बच्चा माता को याद करता है। प्र जमा भू, इसका मतलब है समर्थ होना। स आत्मना न प्रभवति, वह अपने को समर्थ नहीं पा रहा है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे खगः नीडे वसंती, पक्षी नीडे मतलब घोंसलों में, वसंती रहते हैं। अब हम उपपद विभक्तियाँ देखते हैं कहाँ कहाँ पर लगती हैं। साधु माने अच्छा व्यवहार करने वाला, तथा असाधु मतलब बुरा व्यवहार करने वाला। साधु आए चाहे असाधु आए, दोनों में ही सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे मोहना छात्रेषु साधु, मोहन जो है वो छात्रों
से अच्छा व्यवहार करता है। फिर दूसरा है मोहना अध्यापकेषु असाधु, और मोहन जो है अध्यापकों से दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार करता है। फिर इसके बाद है अगला कुशलः निपुणः पटु प्रवीणः दक्ष चतुर। इन अर्थ वाले शब्दों के योग में भी सप्तमी होती है। जैसे कि उदाहरण है सुरेशः अध्यापने कुशलः, मतलब सुरेश जो है वो अध्यापन में पढ़ाने में कुशल है। अब कुशल भी लगा लो, चाहे कुशल की जगह पे निपुण लगाओ या पटु लगाओ या प्रवीण लगाओ या दक्ष, मतलब सारे वाक्यों का हमने एक ही वाक्य बना दिया और उसके आगे डैश डैश करके निपुण पटु दक्ष जो जितने भी इस अर्थ के शब्द आएंगे उनके साथ हमारा सप्तमी विभक्ति लगेगी। जिस भी चीज़ में वो कुशल है उस चीज़ में हमारी सप्तमी विभक्ति आएगी। कुछ धातुएं भी हैं, उनके योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे स्नेह, स्नेह माने स्नेह करना, प्यार करना। पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र से स्नेह करता है। अनु जमा रंज, अनुरक्त होना। छात्रः अध्यापके अनुरज्यते, छात्रः अध्यापके अनुरज्यते, मतलब छात्र अध्यापक से अनुराग रखता है, छात्र अध्यापक से अनुराग रखता है। इसके बाद अगला है अभिजमा लस, यानी कि अभिलाषा। पुत्रे पितु अभिलाषः, पुत्रे पितु अभिलाषः, मतलब पुत्र के प्रति पिता का अभिलाषा है। रम, रम माने मन लगाना। अध्यापका अध्यापने रतः, यानी कि अध्यापक जो है वो अध्यापन में लगा है। गृह माने पकड़ना। सा केशेषु गृहीत्वा कर्षति, सा माने वह केश पकड़कर घसीटता है। अगला है विजमा स्वस, मतलब विश्वास करना। छात्रेषु अध्यापका विश्वसिति, छात्रों में अध्यापक विश्वास करता है, मतलब छात्रों पे अध्यापक जो है वो विश्वास तो ये था हमारा आज का है। वीडियो। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ आया होगा और ये सारा वीडियो, दोनों तीनों वीडियो अनुवादों के जो भी हैं, ये आपके अगला अशुद्धि संशोधन प्रश्न एक आता है उसमें भी काम आएंगे। तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखिए। धन्यवाद।